अस्सलाम वालेकुम जी। बोल वज़ीराबाद के साथ मैं हूँ यूनुस अकरम जी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये नाला पलखू के पास एक मोहल्ला है। ये सामने आपको कटरा मोहल्ला और शीश महल नज़र आ रहा होगा। इसके दरमियान में से जब ये लवेरी वाला रोड पे आते हैं ना, तो यहाँ पे ये नई बस्ती बनी हुई है। यहाँ पे ये ग्राउंड भी है। तो यहाँ पे ये जी घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आने का मकसद मैं जो ज़रूरी समझता हूँ ना, आप लोगों को, दोस्तों को बताना कि मुझे पिछले साल भी बताया गया था कि जब कुर्बानी होती है ना, तो यहाँ पे ये जो घर है ना, ये आपको सामने ये जितने भी घर नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 80 से 90% यहाँ लोग पे रेंट पे रहते हैं लोग। तो इन लोगों को यहाँ पे कोई जानता नहीं होता, तो इसलिए इन्हें कोई भी बंदा कुर्बानी का गोश्त नहीं देने आता। तो यहाँ पे कुछ लोग मेरे जानने वाले भी हैं, उनके बच्चों ने भी मुझे कहा था कि चाचू हमारे इलाके में कोई भी बंदा ना हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं देने आता। तो फिर जाहिर बात है इन लोगों का भी दिल तो करता है। तो फिर ये क्या करते हैं, इनके जो वालिदैन हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चों को ना शापर दे के ना घरों में भेज देते हैं। तो वो घरों में जाके पूछते हैं कि बाजी, आंटी, अंकल, आपने कुर्बानी की है? तो अगर जवाब मिलता है कहते की है, तो फिर वो कहते हैं जी हमारे लिए भी गोश्त दे दें। तो यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है। ये जगह जगह पे आपको ना थोड़े थोड़े फासले पे ना मकान नज़र आएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के अपने ज़ाती मकान भी हैं, ठीक है ना। ये वो गलियाँ आप देख रहे हैं, गलियों का जो हाल है, गलियाँ तो है ही नहीं यहाँ पे। ये जिस तरह के ये आप मकान ये देख सकते हैं, वो सामने मकान देख सकते हैं, इधर ये वाले मकान। ये इस तरह का आलम ये नहीं है जी, सिर्फ खाली इधर ही नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है इधर इलाका ना, पलखू से लेके ये शीश महल तक ना, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इस जगह पे आया हूँ कि ये जो बिल्कुल ही हट के है, बिल्कुल ही इलाके से हट के है। और यहाँ पे ये ना तो रोड है कोई, तो ना कोई गली है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई आता भी नहीं है। तो यहाँ पे ये आप ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो ईद पे जो शापर लेके लोगों के घरों में जाते हैं पूछने के लिए कि अगर आपने कुर्बानी दी है तो हमें भी गोश्त दें। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है तो वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और ये इंतहाई ज़रूरतमंद लोग हैं, इनकी हालतें आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि जो ये इनकी गलियां देख लें, ये गलियां हैं इनकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बिजली का निज़ाम पहले तो था ही नहीं जी, या पहले यहाँ पे बिजली नहीं हुआ करती थी। ये थोड़ा ही अरसा हुआ कि यहाँ पे इस इलाके में बिजली आई है। तो यहाँ पे ये देखें ना, ये गलियाँ हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये घर हैं जी, ये सारे। यहाँ पे अक्सरियत में लोग किराए पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किराया बहुत थोड़ा है। तो जो गरीब लोग हैं ना, वो इधर ही आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये बरेता है जी, जहाँ पे ये हमारे इलाके के लोग ना, कटरा में शीश महल, जिना कॉलोनी, बकर गला, ये गिरदोनवा के लोग क्रिकेट खेलते थे कभी यहाँ पे आके। तो जिन लोगों ने ये क्रिकेट यहाँ पे खेली है वो तो इस इलाके से बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो गुजारिश है एक बार फिर है जी, यहाँ पे ज़रूर आएँ कुर्बानी का गोश्त लेके। ये लोग सही मायनों में हकदार हैं, ठीक है ना। ये भी गली है, ये भी निकलती है। तो यहाँ पे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी जी पिछले साल, जब ना कुर्बानी के ना दूसरे या तीसरे दिन की बात है ईद की। तो मुझे बच्चों ने बताया कि हमारे यहाँ तो कभी कोई भी बंदा कुर्बानी का गोश्त नहीं लेके आया। जी, जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया ना कि यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे कभी कोई आया नहीं, तो मैं लिहाजा किसी की वीडियो में नहीं दिखा सकता और तस्वीर भी नहीं दिखा सकता। तो वैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ एक खातून खड़ी हैं यहाँ पे इस इलाके की। अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। वालेकुम अस्सलाम। भाजी तो कुर्बानी का गोश्त कोई देन आंदा है? कोई भाई बंदा पुछदा दसदा ही नहीं, ना कोई दे आंदा ना कोई बंदा भी नहीं आंदा कुर्बानी का? ना कोई कटरे महल्लों कोई शीश महल कोई तो बंदा नहीं देन आंदा। किन्ने साल हो गए तुहानू इत्थे आया? एनु 7वां साल है सानू। 7-8 साल हो गए इत्थे आया। ते 7-8 सालों च कदी कोई कदी कोई बंदा देन आया ही नहीं इस इलाके च। इस इलाके च आंदा ही नहीं ना
तो फिर मैनू भी पता लगा कि इत्थे दी मावां जिहड़ियां ना छोटे छोटे बच्चों नूं भेज दिंदियां ने छापर दे के, हाँ जी, ते वो बच्चे फिर बच्चे ही कोई जेड़ा को किलो को दे छड़े, किलो दे छड़े, 1.5 किलो दे छड़े हो गए। जी जिस तरह ये तो आपने एक खातून की बात सुनी, वो भी ये कह रही थी कि यहाँ पे कभी कोई गोश्त नहीं देने आया। तो ये मेरे साथ एक बच्चा भी है, मैं इसकी भी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, तो वैसे इससे पूछूंगा। जी बेटा, यहाँ पे कोई गोश्त देने आता है? नहीं, इधर कोई भी नहीं आता है, कभी कोई नहीं आया गोश्त देने? कभी भी नहीं आया है। तो फिर ईद पे आप लोग क्या करते हैं? हम खुद लेने जाते हैं, खुद लेने जाते हैं? किस तरह? पैदल जाते हैं उधर, कभी कटरे मोहल्ले में, कभी शीश महल में, हम्म। तो कहीं कभी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो लोगों से जाके पूछते हैं कि कुर्बानी की है या नहीं की, जी तो फिर वो आप कहते हैं जी हमारे लिए गोश्त दे दें, हाँ जी, तो तो तब चल- दे देते हैं। फिर दे देते हैं कुछ लोग। तो ये देखें जी, जिस तरह ये बच्चे ने भी कहा कि हम जाके लोगों से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर कुछ लोग गोश्त दे देते हैं। यहाँ पे पहले भी जो रोड की सूरत हाल थी बारिश की वजह से, या बारिश के अलावा, ये देखें जी ये गली है, यहाँ से भी तो कोई खैर बंदा गुजर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और यहाँ पे ना बहुत बड़ी तादाद ना उन लोगों की भी है, ये जो पठान वगैरह होते हैं ना, ये पठानों के आपको बच्चे नज़र आ रहे होंगे, ये जो कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, उन लोगों की भी तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे रेंट जो है ना शहर की निस्बत ना काफ़ी मुनासिब है, तो जो गरीब बंदा है ना वो अफोर्ड कर सकता है। ये भी ये पठानों के बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। ये जी मैंने सिर्फ आपको एक साइड दिखाई है, अभी ये यहाँ के इस साइड पे सारा इलाका जी इसी तरह का है। रोड की हालत, ये वही रोड है जो मैंने चंद दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। तो अब बारिश के बाद इसकी सूरत हाल देख लें जी क्या बनी हुई है। ये देख लें जी, ये रोड है, ये बेले को शहर से मिलाने वाला वाहद रोड है, इसके अलावा बेले जाने के लिए और कोई रोड नहीं है। तो हालात आपको नज़र आ रहे हैं। तो चलें, आज मेरा मकसद रोड के ऊपर बात करना नहीं था, क्योंकि रोड पे मैं पहले बाकायदा बात कर चुका हूँ। मकसद ये है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना, जो किराएदार हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक जो है ना ये कुर्बानी का गोश्त लाजमी पहुँचाएँ। ये एरिया आपको समझ आ रहा होगा, ये वाद रोड है बेले का ना, लवेरी वाला रोड। ये लवेरी वाला रोड पे आपने इधर आ जाना है, ठीक है ना। तो एक ये साइड है, यहाँ पे लोग जो है ना वो गरीब लोग रहते हैं, ठीक है ना। एक वो सामने गली है, वो सरिये सीमेंट वाले के साथ, और ये एक सामने गली है। इसमें बहुत पीछे बहुत ज़्यादा ये इलाका फैला हुआ है ना। अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि पानी खड़ा है काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे लिए सारा इलाका कवर करना मुमकिन नहीं है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है जी, जो कुर्बानी करना चाहते हैं, कि इस इलाके के लोगों को लाजमी याद रखें, क्योंकि इनके घरों में कोई नहीं आता कुर्बानी का गोश्त देने। तो कोशिश कीजिएगा। तो जो पर्सनली दोस्त मुझे जानते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अगर किसी को कुछ समझ ना लगे इस इलाके के बारे में, तो मुझसे रब्ता कर सकता है, तो मैं इंशाल्लाह उसे पूरी तफसील बता दूँगा। जी बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि इस इलाके को कुर्बानी की खुशियों में लाजमी याद रखिएगा।